हमारा प्यारा पृथ्वी ग्रह हवा के एक नाजुक लेकिन जरूरी कंबल से ढका हुआ है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। यह गैसीय कवच सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं है, यह एक लेयर्ड प्रोटेक्शन सिस्टम है जो पृथ्वी पर जीवन को पॉसिबल बनाता है। ऊपर के बादलों से लेकर हमारी सांसों तक एटमॉस्फेयर तापमान को रेगुलेट करने, हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाने और वेदर पैटर्न्स को फैसिलिटेट करने में क्रूशियल रोल निभाता है, जो हमारे इकोसिस्टम्स को बनाए रखता है। इस इनविजिबल फोर्स के वंडर्स को समझने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर्स के थ्रू एक जर्नी पर मेरे साथ चलें। यह जर्नी ट्रोपोस्फियर से शुरू होता है, जो पृथ्वी की सरफेस के सबसे क्लोजेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है। यह लेयर जहां हम रहते हैं, सांस लेते हैं और डायनामिक फिनोमेना को एक्सपीरियंस करते हैं, जिसे हम वेदर कहते हैं। लगभग 7 से 15 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ ट्रोपोस्फियर गैसेस का टर्बुलेंट मिक्स है, मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इस लेयर में टेम्परेचर एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होता है। यही कारण है कि माउंटेन टॉप्स वार्मर मंथ्स में भी अक्सर स्नो कैप्ड होते हैं। ट्रोपोस्फियर में क्लाउड्स बनते हैं, बारिश होती है और विंड्स स्टॉर्म्स को विप अप करते हैं, जिससे यह हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे डायनामिक लेयर बन जाता है। वेदर का यह कांस्टेंट चर्न सूर्य की एनर्जी से ड्रिवन होता है, जो अर्थ सरफेस को अनइवनली हीट करता है। जैसे ही वार्म एयर ऊपर उठती है और कूल एयर नीचे उतरती है, हम वेदर पैटर्न्स का डांस देखते हैं, जेंटल ब्रीजेस से लेकर रेजिंग हरिकेन्स तक। ट्रोपोस्फियर नेचर्स फोर्सेस की पावर का प्रमाण है और हमारे प्लैनेट के इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स का कांस्टेंट रिमाइंडर है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हम स्ट्रेटोस्फियर में पहुंचते हैं, एक लेयर जो अर्थ से लगभग 15 से 50 किलोमीटर ऊपर तक एक्सटेंड होता है। ट्रोपोस्फियर के विपरीत स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर एल्टीट्यूड के साथ इंक्रीज होता है। यह यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ओजोन लेयर की प्रेजेंस के कारण है। स्ट्रेटोस्फियर के भीतर एक रीजन जिसमें ओजोन गैस की हाई कंसेंट्रेशंस होती है। ओजोन मॉलिक्यूल्स सूर्य से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, पृथ्वी पर जीवन को इसके डैमेजिंग इफेक्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। यह प्रोटेक्टिव शील्ड पृथ्वी पर जीवन के लिए क्रूशियल है, क्योंकि एक्सेसिव यूवी रेडिएशन स्किन कैंसर, कैटरैक्ट्स और मरीन इकोसिस्टम्स को डैमेज कर सकता है। ओजोन लेयर एक ग्लोबल सनस्क्रीन की तरह काम करता है, हार्मफुल रेज को फिल्टर आउट करता है और हमारे प्लैनेट पर जीवन की वेलबीइंग को एंश्योर करता है। ओजोन लेयर के डेलिकेट बैलेंस और ह्यूमन एक्टिविटीज के इसके हेल्थ पर इंपैक्ट को समझना पृथ्वी पर जीवन के फ्यूचर के लिए पैरामाउंट है। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर मेसोस्फियर है, एक रीजन जहां टेम्परेचर फिर से ऑल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होता है, जो चिली -90 डिग्रीज सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह लेयर है जहां ज्यादातर मीटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर होने पर बर्न अप हो जाते हैं, जिससे नाइट स्काई में लाइट के स्पेक्टेक्युलर स्ट्रीक्स बनते हैं। मेसोस्फियर के आगे थर्मोस्फियर है, एक लेयर जो सूर्य के एक्स रेज और यूवी रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन के कारण एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर से कैरेक्टराइज्ड होता है। यहीं पर ऑरोरास, स्काई में लाइट के मेस्मराइजिंग डिस्प्लेज अर्थ पोल्स के पास होते हैं। फाइनली हम एक्सोस्फियर में पहुंचते हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर का आउटर मोस्ट लेयर, जो ग्रेजुअली स्पेस के वैक्यूम में फेड हो जाता है। यहां एयर एक्सट्रीमली थिन है और कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है जहां एटमॉस्फेयर एंड होता है और स्पेस बिगिन होता है। एक्सोस्फियर हमारे प्लैनेट की परिक्रमा करने वाले कई सैटेलाइट्स का होम है, जो हमें कम्युनिकेशन, नेविगेशन और हमारे प्लैनेट और उसके आगे के बारे में वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करते हैं।